हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का संविधान लिखे, यानी आज हमारा 72nd रिपब्लिक डे है, यानी 72वां गणतंत्र दिवस है। तो आज के दिन हम देखेंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन किन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान था, किन किन लोगों ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। तो उनमें हम आज देखते हैं। तो जैसे हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 का दिन हमारा वो दिन था जब हम पूरी तरीके से आजाद हुए थे। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हम एक सॉवरेन स्टेट नहीं थे। क्योंकि अभी भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं था, जिसके कारण अभी भी हमारा अंग्रेजों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था। अभी अभी हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। लेकिन अब चूंकि 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना संविधान लिख दिया, तो इट मीन्स कि अब हमारे पास अपनी पूरी की पूरी सॉवरेन स्टेट थी, यानी हमारे पास पूरी संप्रभु शक्ति थी। यानी अब हम किसी भी विदेशी देश के हाथों में नहीं थे, किसी भी विदेशी शक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि 26 जनवरी 1950 का दिन, यानी एक संविधान को पूरा बनाने में, एक संविधान यानी एक दस्तावेज को बनाने में किन किन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये तो कांग्रेस की त्रिमूर्ति थे जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इनके अलावा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी हमारे देश के संवैधानिक सलाहकार ने, जो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव ने करीब दर्जन भर देश का दौरा किया और वहां जा जाकर के उन्होंने वहां के संविधान का एक तरीके से अध्ययन किया, वहां के संविधानों को कंसीडर किया और वहां से जो भी अच्छी बातें थी उसको अपने देश में अडॉप्ट किया। तो ये जो 6-7 लोग थे, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज हमारे देश को आजाद हुए एक तरीके से 75 ईयर हो चुके और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बने 72 ईयर हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो ये 75 ईयर में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि हर एक वेस्टर्न जो कंट्रीज थे उसका यही कहना था कि ये देश भले आजाद तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये आजाद बना नहीं रहे, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, देश में बहुत ज्यादा विविधताएं थी। और उन विविधताओं के बावजूद देश ने एक बहुत अच्छे तरीके से काम किया। हमारे लोकतंत्र अभी तक बना हुआ है, डेमोक्रेसी अभी भी बनी हुई है। जबकि हमारे साथ आजाद हुए कई देश जो अब वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर डिक्टेटरशिप है, या कि वहां पर मिलिट्री रूल है, या कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया जा चुका है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बार बना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी उसी तरीके से चलता आ रहा है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। हालांकि ये नवंबर 1949 को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन 26 जनवरी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को ही हमने सबसे पहले अपना एक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यानी उस दिन हमने एक तरीके से पूर्ण आजादी की घोषणा की थी कि अब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। यानी अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं बनना चाहते, अब हम अधिराज्य नहीं बनना चाहते, अब हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। तो एक 26 जनवरी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हालांकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, लेकिन 15 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई इतना ज्यादा प्राउड का मोमेंट था नहीं। क्योंकि 15 अगस्त का दिन हमारे लिए प्राउड का मोमेंट नहीं था, बल्कि ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए प्राउड का मोमेंट था। क्योंकि इसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अपनी हार स्वीकार की थी, यानी जापान ने सरेंडर किया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र शक्ति यानी जो ग्रेट अलायंस थे, ग्रेट अलायंस में कौन थे? ब्रिटेन था एंड यूएसए था, और यूएसए साथ था। इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल हुई थी। तो एक तरीके से 15 अगस्त का दिन कोई हमारे लिए प्राउड का मोमेंट तो था नहीं, तो हमें एक ऐसा दिन चुनना था जो हमारे लिए प्राउड का मोमेंट हो। हालांकि हम 26 जनवरी तक का वेट कर सकते थे, लेकिन ना ही हम उस टाइम पे अंग्रेज इतना वेट करना चाहते थे और ना ही हम वेट करना चाहते थे। हमें जल्दी से जल्दी आजादी चाहिए थी। तो हमने 15 अगस्त के दिन को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मान लिया। 15 अगस्त के दिन को हमने स्वतंत्रता दिवस मान लिया। लेकिन फिर 26 जनवरी को हमने इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था, जिस दिन हमने पूर्ण आजादी की घोषणा की थी। हालांकि 72nd ईयर हो चुके हैं, यानी 72 साल हो चुके हैं, और देश बहुत अच्छे से देश ने काम किया है। बहुत देश की डेमोक्रेसी एक अपने में कारगर रही है।
लेकिन अभी भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका हमें डट कर सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे सामने जो चैलेंजेस है ये कोविड-19 है। कोविड-19 में हालांकि कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। जिस प्रकार से हमारा यूथ जिसको रोजगार इस समय नहीं है और वो एक तरीके से घर में ही है, तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट की खोज करना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना, ताकि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ताकि हमारी जो जनता है, हमारे जो यूथ है, वो एक तरीके से यूथ की पावर को हम एनालाइज कर सके, यूथ की पावर को हम कैप्चर कर सके। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सके। तो इस तरीके से ये आज की हमारी वीडियो रही। तो एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो दिस वीडियो इज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।